सदन के अंदर लंबी लंबी डींगे आंक रहे थे साहब। उधर ओवैसी ने सलीके से सरकार के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को खींच दी। संसद के अंदर मोदी से भिड़ गए ओवैसी। आंखों में आंखें डालकर मुसलमानों पर पूछ लिया सवाल तो साहिब ने जोड़ लिए हाथ। मणिपुर से लेकर हरियाणा में साजिश की एक एक परतें उधेड़ दी। ओवैसी को सुनने के लिए कई सांसदों ने दे दिया अपना वक्त। आप हिंदू अक्सरियत के लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? पिछले 9 बरस से जिस लोकतंत्र के मंदिर में हंसी ठिठोली की जा रही थी, अपने ही नाम पर साहिब अपनी ही पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे, उसी संसद के अंदर ओवैसी ने सरकार की एक एक करतूत को सबके सामने लाकर रख दिया। ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है? और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? करीब 20 दिन बाद संसद की दहलीज को पार करने की हिम्मत साहिब जुटा पाए थे, वरना जिस दिन से इस मुल्क की 2 बच्चियों के साथ हुई हैवानियत की तस्वीर सामने आई थी, तब से इस साहिब मुंह छिपाए छिपाए घूम रहे थे। संसद के अंदर आए तो सपाट चेहरे के साथ गजब का अभिनय किया, लेकिन मस्करी की आदत को नहीं छोड़ा। लेकिन ओवैसी ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जमकर लताड़ा। कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। कर्नाटक के अंदर जब बीजेपी सत्ता में थी तो वहां की हिजाब वाली बच्चियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर भगवाधारियों की करतूत पर ओवैसी आग बबूला हो कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए साहिब ने सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया था। हिम्मत नहीं थी कि उन भगवाधारियों के गले में कानून का पट्टा डालकर हिजाब वाली बच्चियों को बचा सके। हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? मणिपुर की घटना पर ज्ञान की पंजीरी बांटने वाले साहिब को ओवैसी ने दिलाया याद कि सिर्फ गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए बिल्किस बानो के आरोपियों को न सिर्फ बरी किया गया बल्कि जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा था। सरकारी खर्रे के बलबूते वो सारे के सारे दरिंदे अब भी खुलेआम घूमते हैं। यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। यह आपका कॉन्शियंस है? जब ओवैसी ने तथ्यों के आधार पर मोदी सरकार के एक एक कारनामे को सामने रखा, बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों का हलक सूख गया। जवाब नहीं दे पाए तो जाते जाते ओवैसी ने जनाजा उठा दिया। कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ओवैसी की इस तकरीर को सुनकर बीजेपी के वाचाल सांसद चुप्पी की घुट्टी मारकर बैठ गए कि बोले तो क्या बोले, एक एक हर्फ, एक एक शब्द सच्चाई की चाशनी से लिपटा हुआ है। स्पेशल डेस्क द कंटाप। इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है।